प्रथमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ फैसला, शहर की सड़क के किनारे से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। आवारा घूमने वाले पशुओं के मालिकों पर भी होगी कार्रवाई। सांसद बोध सिंह भगत ने कहा, जल्द बनेगा सरेखा में ओवरब्रिज। लालबर्रा क्षेत्र में करंट से एक युवक की मौत, कूलर की सफाई कर रहा था युवक। डूटी नहर में बहे बालक की लाश हुई बरामद। पशुओं की तस्करी कर रहे 3 लोग गिरफ्तार, 9 मवेशी भी बरामद। जिला स्तरीय स्वरोजगार और हितग्राही सम्मेलन का आयोजन। और लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए कार्यपालन यंत्री को निलंबित करने की सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। सांसद बोध सिंह भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर डीवी सिंह, पुलिस अधीक्षक ए जयदेवन, आरटीओ आरएस चिकवा और बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगरीय क्षेत्र बालाघाट में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई। वहीं सड़क के किनारे लगाए गए होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं यात्री बसों की पार्किंग त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पीछे जन भागीदारी से कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आधी राशि दी जाएगी, शेष आधी राशि शासन की ओर से दी जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़कों पर बैठने वाले आवारा पशुओं के मालिकों पर भी कार्यवाही की जाएगी। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके सड़कें क्योंकि अब बेहतर हो गई हैं, इसलिए बाइक वाले भी और 4 पहिए वाले भी सभी लोग काफ़ी तेज़ी से वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से चलाते हैं। तो कुछ ऐसे स्पॉट जहाँ पे अपनी हिस्ट्री है कि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको पुलिस के माध्यम से आइडेंटिफाई करा के और वहाँ क्या कर सकते हैं, इस पे हमको ध्यान देना होगा। क्या वहाँ पे स्पीड ब्रेकर हमको बनाना पड़ेगा? स्पीड ब्रेकर एक सिंगल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि छोटे छोटे 2-3 जो बना देते हैं कम ऊंचाई वाले, वो भी हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हर जगह अगर नहीं बना सकते अपन स्पीड ब्रेकर्स को पेंट से उसको चौड़ी पट्टी में पोत देते हैं और रेडियम लगा देते हैं, जैसे वाइट, रेड, ब्लैक ऐसा कॉम्बिनेशन करके उसको पोत देते हैं और उसमें रेडियम्स लगा देते हैं। तो दूर से आने वाले को वो दिखता है कि कोई यहाँ स्पीड ब्रेकर है। तो वो बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद बोध सिंह भगत ने बताया कि सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे विभाग से 50% राशि की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और प्रदेश सरकार को भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही बजट में राशि आएगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज ये सड़क सुरक्षा की बैठक थी। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है और कहाँ क्या सुधार करना है, उस संबंध में भारत सरकार ने जो है, परिवहन मंत्रालय ने ये सब एक समिति बनाई है, जिसमें हम सब लोग हैं, विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, उसमें सब अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, आरटीओ है, सब तो पुलिस विभाग के भी अधिकारी है। तो जो दुर्घटनाएं हो रही उसको कैसे कम किया जाए, कैसा रोका जाए, उस संबंध में बैठक थी। सब लोगों ने अपने सुझाव दिए और उसमें 50% राशि सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव गया है और हमारे मुख्यमंत्री जब बालाघाट आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इसको बजट में शामिल कर देंगे। जैसे बजट में राशि आ जाती है तो बन जाएगा वो। फिर सैंक्शन है, रेलवे ने तो मंजूरी दे दी है, 50% सैद्धांतिक मंजूरी। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम जाम निवासी 25 वर्षीय युवक अभिषेक घटरे की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि यह युवक अपने घर के कूलर की सफाई कर रहा था, तभी उसे जोरदार करंट लगा और तत्काल ही उसकी मौके पर मौत हो गई। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। परिजन जब घर लौटे तो युवक कूलर से लिपटा हुआ मृत पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जरूरी कार्रवाई की गई। मैं मनोहर धामड़े,
ग्राम पंचायत जाम वार्ड नंबर 4 से। किसकी क्या डेथ हुई है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पड़ोसी अभिषेक घटरे हैं, उनकी डेथ हो गई, जिन्हें हमने यहाँ पोस्टमार्टम करवाने तो कैसे कहाँ पे घटना घटी? ये घटना घर की कल शाम 8 बजे रात्रि की, और कूलर में करंट लगने से इनकी मृत्यु हुई है। घर का कूलर सुधार रहे थे? नहीं सर, कूलर बेड के पास रखा हुआ था, बेड पे सोए थे। अब सोते में न जाने हाथ गया या पैर गया कूलर में, गिर गया। मैं थाना लालबर्रा में सहायक निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज सुबह इसके मृतक अभिषेक पिता संतलाल घटरे के परिजन आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि कल शाम को 8 बजे कूलर साफ करते समय करंट लगने से ख़त्म हो गए, जिसके मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है, जिसका पंचनामा कार्रवाई के उपरांत अस्पताल में लेकर आएगा डॉक्टर साहब द्वारा पीएम किया गया। पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सर कितने बजे की घटना कल की है? रात करीबन 8 बजे की बताया। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मेरे गांव में ढूटी नहर में पैर फिसलने से शुक्रवार को एक 15 वर्षीय बालक अभय साकरे बह गया था। कल से ही इस बालक को तलाशने की कोशिश की जा रही थी। 4 अगस्त को मेरे गांव से निर्जी के बीच जाल बिछाकर बालक की लाश बरामद की गई। आपको बता दें कि यह बालक अपनी बुआ के यहाँ मेरे गांव आया था और पड़ोस के बच्चों के साथ मवेशी चराने नहर की तरफ गया था, तभी पैर फिसलने से वह नहर में बह गया था। किसी घटना हुई आपकी? ये ऐसा हुआ है, बकरी चराने गए, बकरी चराने के बाद इनको लगा कि चप्पल भरी हुई है, थोड़ा धो लेता हूँ। धोने के बाद एक्चुअली कैसा हुआ, पैर धोने गए, ये फिसल गए, बैलेंस नहीं बन पाया वहाँ पे? नहीं बन पाया इनका, और ये सीधा डुबकी मार दी है। बचाने वाला कोई नहीं, बचाने गए लेकिन ये अंदर जा चुका था। तो फिर इन्हें पुलिस को खबर की थी अपनी चीज़ की? पुलिस रिपोर्ट हुई। हाँ। पूरा ढूंढा हुआ, गोताखोर लोग आए, पुलिस वाले आए, नहीं मिल पाया। तो रात भर ये ढूंढा गया इनको? रात भर ढूंढा गया, हम लोग रात भर जगे हैं। हाँ। उसके बाद सुबेरे ये 9:15 को इनकी डेड बॉडी मिली। कहाँ पे मिली? नहर में? कटे टोला की नहर में, मेरे गांव से कटे टोला के पास मिली। तो अभी आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, ये विच्छेद करने इसका सब ट्रीटमेंट हो चुका है, बस ले जाने की बात। कटंगी पुलिस द्वारा पशुओं की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 9 मवेशियों को जब्त किया गया है। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिवनी बरघाट की ओर से एक पिकअप वाहन में मवेशियों को नागपुर के कत्लखाने में ले जाया जा रहा है। इस पर टाटा सूमो और पिकअप को रोककर 9 पशुओं को कब्जे में लिया गया। वहीं इन पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाने वाले तीनों आरोपी सिवनी जिले के निवासी दीपक यादव, रमेश कटरे और संतोष पटले को गिरफ्तार कर लिया गया। शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब एक ही परिसर में संचालित सभी स्कूलों को एक ही स्कूल में मर्ज करने की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसके अनुसार 100 से 150 मीटर की दूरी पर स्थित सभी स्कूलों को मर्ज कर एक स्कूल बनाया जाएगा, जिसका संचालन एक प्राचार्य द्वारा होगा। शासन की अन्य योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए शनिवार को MLB स्कूल में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए प्राचार्यों को शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षण व्यवस्था में होने वाले कई बदलाव की जानकारी दी गई। आयोजित इस बैठक में जिले के सभी स्कूली प्राचार्यों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पहले की ही तरह कई स्कूलों के प्राचार्यों ने खुद न उपस्थित होकर इस बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेज दिया था, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी काफी नाराज हो गई और उन्होंने प्राचार्यों के प्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और पीछे कौन प्रतिनिधि है, सामने आ जाए जो प्रतिनिधि बन के आए। रुकिए आप लोग रुकिए।
आयोजित इस समीक्षा बैठक में 22 से अधिक बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें अंग्रेजी और गणित की दक्षता और बेसलाइन टेस्ट को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने प्राचार्यों को जमकर फटकार लगाई। बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज पूरे जिले भर के प्रिंसिपल्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है और आज के बाद से सारे प्रिंसिपल्स अपने विद्यालयों में उन सारी बातों का संचालन करेंगे, इसलिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो बिंदु बताए जा रहे हैं वो कि एक साला एक परिसर की जो थीम है उस थीम पे सारे प्राचार्यों को काम करना है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी और कैसी होगी, इस बात के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है कि एचएम अपनी मिडिल स्कूल के प्राइमरी स्कूल के अपनी अलग से इंडिविजुअलिटी काउंट करते हैं जबकि वो प्रिंसिपल्स के अंडर में होते हैं। तो ये सारी बातें इनको आज बताई गई है। इसके साथ में बेसलाइन टेस्ट जो अभी हमारे स्कूलों में चल रहे हैं, बेसलाइन टेस्ट लेने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो बच्चे जिस दक्षता के हैं, यानी बच्चों की कैटेगरी बना दी गई है। कुछ बच्चों ने, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं तक तो उनका कक्षोन्नति हुई है, उस कक्षोन्नति होने के कारण उनमें वो सारी बातें जब अब 9th में पहुंच गए हैं तो वो ग्रैस्प नहीं कर सकते, बच्चे समझ नहीं सकते। तो उनको कैटेगराइज किया गया है कि 3 से 5 वाली कैटेगरी में एक ग्रुप को डाला गया है, दूसरे ग्रुप को डाला गया है 5 से। जिला अस्पताल में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बूढ़ी निवासी यह 21 वर्षीय लड़की जन्म से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो यहाँ वहाँ घूमती रहती है और घर वापस आ जाती है। इस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की, जिससे यह लड़की गर्भवती हो गई। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस द्वारा लड़की से पूछताछ की गई, लेकिन वह कुछ नहीं बता पा रही है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज कर लिया है। शनिवार को पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय स्वरोजगार व हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं के 4006 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और कलेक्टर डीवी सिंह सहित शासन प्रशासन के अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीहोर जिले के बुधनी प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश से हुई, जिसका सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। जिसके बाद विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, स्मार्ट कार्ड, जमीन के पट्टे आदि का वितरण किया गया। आज कांग्रेस के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मदारी है, मदारी। अब कोई मदारी कहता है मुझे और कोई जादूगर कहता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हाँ, मैं मदारी हूं। मैं ऐसा मदारी हूं जो डमरू बजाता तो बिजली का बिल 0 हो जाता है। मैं ऐसा मदारी हूं जो गरीबों के मकान बनवाता है। मैं ऐसा मदारी हूं जो बच्चों की फीस भरवाता है। मैं ऐसा मदारी हूं कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती है तो प्रसूति सहायता भी देता हूं
और बाद में लड्डू खाने के 12,000 रुपया भी भिजवाता हूँ। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की सलाह दी। जहाँ एक और मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करने और प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को उनके स्वीकृत पत्र, उनके स्मार्ट कार्ड, उनके प्रमाण पत्र वितरण करने जा रहे हैं। वहीं बालाघाट में इसी वित्तीय वर्ष में जो लगभग 1600 नए रोजगार सृजन हमारे जिन साथियों ने किया है, उनकी स्वीकृति और शेष जो रह गए हैं, जैसे लगभग 800 को तो स्वीकृत किया जा चुका, 50%। इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बोध सिंह भगत ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 4 वर्ष के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जो पूरे देश के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा उन्होंने बातों ही बातों में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको कहीं खुजली है, आपको यदि लुटाना है तो लुटाओ, कोई भी। और अभी तो कानून बन गया, आपको बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संसद में लेने वाला भी दंडित होगा, देने वाला भी दंडित होगा, और बीच में मीडिएटर को भी सजा का प्रावधान बन दिया बिल्कुल। इसलिए आपके हित में ये सरकार मध्य प्रदेश की, देश की सरकार काम कर रही है। मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ, लेकिन हमारे बैंक के अधिकारी यहाँ पर है, मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, इन योजनाओं को साकार करने के लिए, इन योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के लिए आप भी थोड़ा सा उदार बने। आप भी ये किंतु परंतु की भाषा छोड़े और लोगों को सीधे सीधे ऋण दे, सरल सरल रूप में ऋण दे। निश्चित देश बदलेगा और लोगों का जीवन स्तर में सुधार आएगा। आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सामने आई जीडीपी हमारी, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। मेरा तो आप सब लोगों से, मेरे को अभी शिवनी भी जाना है, वहाँ भी मैं अतिथि हूँ। यहाँ 2 कार्यक्रम थे, लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन, लाख कोई दुनिया बताए, तरह तरह के जहर डालेंगे, तरह तरह के विष डालेंगे, आपको बता रहा हूँ, गुमराह करेंगे, इसमें नहीं आना। सुनना सबकी और करना अपने हित में। आपका इन्हीं सरकारों में आपका भविष्य उज्जवल है। आज गर्व है, हमें 4 साल हो गया केंद्र की सरकार को बंदोबस्त की, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार का दाग। इस कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर डीवी सिंह ने ई रिक्शे की सवारी भी की। बोलो बोलो बोलो। बस बस 10-15 रुपए में सबसे इजीली। आपको बता दें कि महाविद्यालयों में कार्यरत जन भागीदारी कर्मचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से हड़ताल की जा रही है। शनिवार को पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का इन कर्मचारियों द्वारा बहिष्कार किया गया। ये कर्मचारी हड़ताल स्थल पर ही बैठे रहे। पूरी करो स्थायी कर्मचारी की हमारी मांग, पूरी करो, पूरी करो। अरे जन भागीदारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जन भागीदारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जन भागीदारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जन भागीदारी कर्मचारी एकता मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जन भागीदारी कर्मचारी जिंदाबाद, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं।
जनभागीदारी कर्मचारी संघ के जिला सचिव राहुल जोशी द्वारा अपनी मांग के संबंध में जानकारी दी गई। सर, आज आप लोग हितग्राही सम्मेलन में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या वजह से नहीं कर रहे? देखिए, क्या है कि जनभागीदारी जो कर्मचारी संगठन है उसकी मांगे कई समय से लंबित हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारी मांगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। चूँकि वो हमारी मांगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम भी प्रशासनिक कार्यों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो मतलब टोटल बहिष्कार कर दिया आपने? जी हाँ, सब हमारे जो प्रदेश स्तर पर पूरे जो जनभागीदारी कर्मचारी हैं महाविद्यालय के, वे हड़ताल है, उनकी सामूहिक हड़ताल है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो ये तो 9 तारीख से आप लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, आज तो अंशकालीन हड़ताल कर रहे हैं, आप सुबह से ही बैठे हुए हैं। चूँकि जो जनभागीदारी जो कर्मचारी हैं उनको जो समर्थन है प्रशासनिक अधिकार, हमारा जो अंशकालीन हड़ताल थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जो बेरुखी है उसकी वजह से हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आज जैसे आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, किस तरह का प्रभावित हो रहा है काम यहाँ पर? देखिए, काम तो ऐसा है कि हर विभाग, परीक्षा विभाग हो, ग्रंथालय हो, एडमिशन के कार्य हो, यहाँ तक ऑफिस के कार्य हो, ऑफिस के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो जनभागीदारी कर्मचारी कर रहा है और जनभागीदारी कर्मचारी के नहीं रहने से कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे जो पूरे छात्र हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उनके अभिभावक परेशान हो रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और हितग्राही सम्मेलन में हितग्राही सम्मेलन, देखिए, हितग्राही सम्मेलन तो सिर्फ आज का है, लेकिन हमारी जो हड़ताल है उसके वजह से छात्र हर दिन परेशान हो रहे हैं और जो हितग्राही सम्मेलन है, हितग्राही सम्मेलन तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। इधर हितग्राही सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और सांसद बोध सिंह भगत ने भी हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सर, हमारी जो मांगे हैं स्थायी कर्मचारी होने में, जो कि यूनिवर्सिटी में स्थायी कर्मचारी की लाभ कर्मचारियों को दिया गया है, तो महाविद्यालय में भी जो कर्मचारी हैं उन्हें स्थायी कर्मचारी का लाभ दिया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। और इसकी मांग हमारी पिछले 2 वर्षों से है, लेकिन सरकार हमारी मांग या अगली जनभागीदारी की बैठक में 15-20 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। जनभागीदारी, हम भी यहाँ के मेंबर है, अगली जनभागीदारी की बैठक में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज जनभागीदारी कर्मचारी संगठन के धरना प्रदर्शन में आए थे, क्या मांगे रखी उन्होंने आपको? मांग पत्र मेरे को सौंपा है उनने, और जितने भी जो मांग पत्र में जो बिंदु है उन बिंदु के ऊपर शासन का ध्यान हम आकर्षित करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी जो भी मांग है उनका अतिशीघ्र निराकरण। तो ये भी देखा गया कि कई सालों से काम स्थायी होने की भी मांग है उनकी और उनको थोड़ा सा पारिश्रमिक भी सम्मानजनक मिले, उनकी जायज़ मांगे हैं, उसको हम ऊपर तक रखेंगे और वो शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे। जनभागीदारी की अगली बैठक में भी इस पर हम विचार करेंगे। यहाँ की स्तर की जो मांगे होगी, हमारे स्तर की, तो हम उसको हल करेंगे और शासन स्तर की जो भी मांगे होगी तो हम मुख्यमंत्री जी से लेकर के उस शिक्षा मंत्री जी का ध्यान ईश्वर। क्या भाव इनका आज धरना स्थगित हो जाएगा या? अब हम तो चाहते हैं कि धरना स्थगित हो जाए और हम तो प्रयास करेंगे, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास उनका मांग पत्र आ गया है, उस पर हम विचार करेंगे। रिश्वत की रकम के साथ लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा को निलंबित करने और उसे बालाघाट जिले से कहीं दूर अटैच किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को सिविल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने एसोसिएशन की उस मांग को 7 दिनों के भीतर पूरे किए जाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर जिला पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सचिव यूनुस खान और पप्पा भाई ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जी, आज हमने बालाघाट कलेक्टर को गोपाल भार्गव जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास और उनके जो पीएस हैं उनके नाम से ज्ञापन दिया है कि जो 1 तारीख को बालाघाट में आरईएस में पदस्थ संभाग क्रमांक 1 के प्रभारी कार्यपालन यंत्री वीरेंद्र वर्मा ने जो 3 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ाए थे लोकायुक्त से, उनको अभी तक के निलंबित नहीं किया गया है। ये प्रदेश की सर्वप्रथम पहली बड़ी घटना है कि कोई भी प्रथम श्रेणी के अधिकारी को इतनी बड़ी रकम देते हुए लोकायुक्त ने नहीं पकड़ा, जो कि बालाघाट में हुआ है। तो हम कलेक्टर महोदय से मांग करने आए थे कि इसको संज्ञान में वो लें। अगर लोकायुक्त ने ये रिपोर्ट नहीं भी भेजी है
तब भी ये बात को संज्ञान में लेके ऊपर अवगत कराएं शासन प्रशासन को और उसको निलंबित करें और यहाँ से बहुत दूर उसको अटैच करें ताकि वो यहाँ पे विभागीय कार्यों में दखलंदाजी ना करे। उसका तो वैसे भी मॉरली उसका औचित्य खत्म हो गया उस पद पे रहने के लिए, क्योंकि लोकायुक्त ने उसको जमानत पे छोड़ा है, बरी नहीं किया है। अब वो जो 3 महीने में चालान पेश हो गए वो न्यायालयीन प्रक्रिया है और उस पर उसको रंगे हाथ तो पकड़ा है, अभी उससे वो बरी नहीं हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन से हमने मांग की है ज्ञापन के माध्यम से कि उसको निलंबित करें और अगर ये कार्रवाई सप्ताह भर के भीतर नहीं होती तो फिर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है जिला पंचायत बालाघाट का और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा का घेराव करेगा। वहीं कलेक्टर कार्यालय में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद बोध सिंह भगत से मुलाकात कर उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपा। एक बार हो गया था अभी 4 दिन पहले, फिर उसने उसको एनसी से किया था, फिर मैं गया था उसको, मैंने कहा इसको हटा दो, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बहुत बड़ा दंड उसको मिल गया। बहुत भ्रष्ट निकम्मा अधिकारी था। आपसे एक निवेदन दिया था भैया कि एनसी से या पीएस हो जाएगा, वो उसका निलंबन हो करके हो जाएगा, वो गया हुआ है वापस से अपनी कार्रवाई रुकवाने। वारासिवनी क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायत सरंडी, मुरझड़, वारा और मदनपुर में असंगठित श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और जिला पंचायत सदस्य रोहिणी हरिनखेड़े की उपस्थिति में किया गया। किसी का एंजियोप्लास्टी होना है, एंजियोग्राफी होना है, कोई बाईपास सर्जरी होना है, हेमरेज हो गया, बेहोश हो गया, ऑपरेशन होना है, कमर इस बहू का हृदय का ऑपरेशन होना था, 4 लाख रुपए लग रहे थे पप्पू में। 4 लाख नहीं बनवा सका मैं, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बनवा सका, लेकिन कोई पति चाहेगा मेरी अरे वो पंजीयन ये कर सकते थे, ये मेरे को काम में आके पंजीयन नहीं। देखो कई चीजें हमारे हाथ में और व्यक्ति को लाभ देना, लाभ 4 लाख के आप सब थे वहाँ, नेता थे, ये थे, आप भी थी, बहुत लोग थे वहाँ। और एक भी महिला कोई 25 और 30 साल से भारत माता की जय, भारत माता की। एक मिनट गजानन को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए हुए अतिथियों का। ये यहाँ आज मुख्यमंत्री संबल योजना का कार्यक्रम था असंगठित मजदूरों का, और यहाँ अपन ने आज स्मार्ट कार्ड बांटे, जिसमें ये स्मार्ट कार्ड के द्वारा जो गरीबी रेखा में लोग छूट गए थे, ऐसे 2.5 एकड़ तक के कृषक जो इनकम टैक्स नहीं भरते, वो जो शासकीय सेवा में नहीं है, वो ऐसे सारे लोगों को मुख्यमंत्री असंगठित योजना से जोड़ा गया है और आज उनके लिए ये स्मार्ट कार्ड लाए थे, स्मार्ट कार्ड बांटे गए। आज कहाँ पे वितरण किया गया? आज हमने सबसे पहले सरंडी में कार्यक्रम किया, फिर मुरझड़ में और फिर वारा में कार्यक्रम किया। मदनपुर है हमारा आखिरी स्टेशन आज का। क्या संबंधित जानकारियाँ दी गई? सारी जानकारियाँ दी कि 200 रुपये फ्लैट रेट में बिजली मिलना है, जो 60 साल से या 60 साल से कम उम्र में सामान्य मृत्यु में मरेगा उसको 2 लाख, जो दुर्घटना में मरेगा 4 लाख, फ्लैट रेट में 200 रुपये में बिजली। ऐसे बहुत सी बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए फीस माफ शासकीय स्कूल में, शासकीय कॉलेज में। और अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने परसों फैसला किया वो ये किया कि जिन बच्चों को 10वीं और 12वीं में शासकीय स्कूल में बोर्ड की परीक्षा का पैसा लगता था 950 रुपये, वो भी माफ़ कर दिया। मैं रोहिणी हरिनखेड़े, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11। कार्ड का वितरण किया गया और जो संबल कार्ड के अंतर्गत जो भी हितग्राहियों को सुविधाएं मिलनी है उनकी सारी जानकारी दी गई। ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, जो कुछ मकान आए थे मकान भी वितरित हो चुके हैं और कुछ असुविधा हुई, पहले से हितग्राही आए हुए थे तो वो सब खुश है, सबको सब। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बीएमओ रविंद्र ताथौड़ और कार्यक्रम अधिकारी संजय तुरकर की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि बरसात के मौसम में सजग रहकर ग्रामीणों का उपचार करें। ठीक है, पर आप अपना पैसा बना कर रखिए, क्या खरीदे आप कितने साल हो गया? 2014 में खरीदा है ना, अब क्या करना है आपको? अरे वो 100-200 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खर्च कर सकते हो। पर आपके ग्राम स्वास्थ्य प्रबंधन समिति होना चाहिए तो उसको
उसकी जांच की जा सके। बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। अभी 10,000 आएगा, उसकी पूरी गाइडलाइन इशू कर देंगे, जैसे ही जमा होगा आपके खाते। संजय तुर्का, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक वाराणसी। क्या कहा, किस संबंध में बैठक आएगी? आज आशा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आगामी माह में होने वाले परिवार नियोजन की प्रकरण की जानकारी ली गई और परिवार नियोजन के जो कैंप होंगे वो किस दिनांक को होंगे उसकी जानकारी दी गई। साथ में आशा कार्यकर्ताओं को मौसमी बीमारियों की जानकारी दी गई और जिस तरह से आने वाले समय में हमारे जो बाकी कैंप होंगे, चाहे आयुष्मान भारत के होंगे, है ना, तो ये सारी जानकारी उनको दी गई है। मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना प्रकरण की जानकारी दी गई और दिया गया कि कितने प्रकरण पेंडिंग है और कौन कौन से ऐसे प्रकरण हैं जो अभी लाभार्थी प्रकरण हैं, हितग्राही हमारे और उनकी एंट्री नहीं हुई है और लाभ से वंचित हैं, तो उनको जल्द से जल्द उनकी एंट्री कराई जाए ताकि उनको मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिलाया जा सके। और हमारे JSY के पेमेंट जो है उसके बारे में जानकारी और आशा से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण जानकारी उनको दी। वारासिवनी के ब्रह्म कुमारी साधना भवन में 4 दिवसीय मधुमेह उन्मूलन शिविर का समापन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में माउंट आबू से पधारे डायबिटीज विशेषज्ञ ने इस बीमारी को दूर करने के उपाय बताए। मंचल उपस्थित सभी शहर के गणमान्य अतिथियों को क्या कहता है और हमारा देश क्या कहता है। अमेरिका का जो वातावरण है वो ठंडा है। अमेरिका की लिटरेसी शिक्षण स्तर बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में खान पान बहुत अलग है हमारे से। वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ की जो गाइडलाइन है, निश्चित तौर पर भारत की गाइडलाइन नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बरसात भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, बसंत भी आती है और ठंड भी आती है। अमेरिका में हमारे यहाँ बाढ़ भी आते हैं, हमारे यहाँ गरीबी भी बहुत है, अशिक्षा भी बहुत है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि हमारी थाली संपूर्ण आहार है। संपूर्ण आहार का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं गेहूँ चावल, प्रोटीन जिसको हम सामान्य भाषा में दाल कह सकते हैं, फैट जिसको सामान्य भाषा में हम घी कह सकते हैं, प्रोटीन जिसको हम कह सकते हैं कि अंकुरित मूंग, मोट, पट्टी, चने में मिलते हैं, मिनरल्स जिसको हम सामान्य भाषा में नमक आदि का स्वरूप दे सकते हैं। ये किसी भी भोजन का संपूर्ण तत्व हुए। डॉक्टर ने बताया कि हमारी थाली से ही वो संपूर्ण होती है। विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ मीट बीज में से निकालेंगे, 20-20 दिन बीज में पड़ा रहता है मीट, उसी को निकाल के फ्राई करके खा लेते हैं। रेडीमेड फूड्स का वहाँ ज़्यादा चलन है। रेडीमेड जो भोजन होता है उसमें आहार, विहार, विचार और व्यवहार ऐसे 4 बातों के ऊपर विचार करता है यहाँ। उसमें आहार में हम कोशिश करते हैं जितना प्राकृतिक जो खाना है उतना खाए। यह नहीं है जो टोटली कच्चा खाए, ऐसे नहीं। जो सुबह और दोपहर को एक सलाद ऐड कर लें और जितना ज़्यादा सब्जियां जो पका के हम खा सकते हो या दाल खा सकते हो उतना खाएं और कार्बोहाइड्रेट की या जो अनाज की जो मात्रा है उसको मिनिमम से मिनिमम रखें। और सभी ने उसमें बहुत सहयोग दिया। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो भ्रांतियाँ हैं खाने में, क्योंकि हम डॉक्टरों के साथ दिक्कत क्या है, ज़्यादातर किताब जो है अंग्रेजी का है, जो अंग्रेजों ने लिखा हुआ है हम लोग उसको पढ़ते हैं और उस हिसाब से बातें करते हैं। अब यहाँ जो है जो खान पान की जो तरीका हम अप्लाई किया है वो प्योरली जो है इंडियन स्टाइल है। कोई जो है किताब को हमने फॉलो नहीं किया। वो अंतर मैं चाहता हूँ कि आज तो डॉक्टर चले जाएंगे तो 3 दिन हम लोग सीखा है वो लगातार कंटिन्यू रहे। अधिकांश क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। डॉक्टर साहब गए, हम बोले, तो मुझे याद है मैंने किसी दोस्त के कहने पे 8 दिन का कोर्स ज्वाइन किया था। 7 दिन का कोर्स था वो, सुबह 4:30 से 6:30 तक का। 7 दिन में पहली बार जिन्होंने लगातार शुरू से देखा, 7 दिन खत्म हुआ,
तो वही मीटिंग सो रहे हैं आगे तक। मैं वो चाहता हूँ जो हमें अच्छी चीज सीखी है, हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब ने अपना बहुत दिन दिया, आप लोगों के साथ समय बिताया, तो जो चीज हमने सीखा है 3 दिन उसे कंटिन्यू रखें, अपने जीवन से नियंत्रण रखें, मन पे नियंत्रण रखें। पता है मन चंचल होता है, यदि कुछ शिक्षा वाली खाने की ना खाएं, संतुलित खाएं, जो जरूरी है वो खाएं। आपने जैसा कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आज शांति मिली और शांति से शुगर कंट्रोल होती। वाकई अपने जीवन में शांति रखें, अनावश्यक तनाव न रहें, खुश रहें। मैंने उस दिन कहा था खुश रहें, जीवन को जिए, हर पल को जिए, क्योंकि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। चाहे वो रिटायर 20 साल हुए, वैसे तो रिटायर 50 साल हुए, खूब जिए, जीवन का आनंद लें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ फैसला, शहर की सड़क के किनारे से हटाए जाएंगे अतिक्रमण। आवारा घूमने वाले पशुओं के मालिकों पर भी होगी कार्रवाई। सांसद बोध सिंह भगत ने कहा जल्द बनेगा सरेखा में ओवरब्रिज। लालबर्रा क्षेत्र में करंट से एक युवक की मौत, कूलर की सफाई कर रहा था युवक। डूटी नहर में बहे बालक की लाश हुई बरामद। पशुओं की तस्करी कर रहे 3 लोग गिरफ्तार, 9 मवेशी भी बरामद। जिला स्तरीय स्वरोजगार और हितग्राही सम्मेलन का आयोजन और लोकायुक्त पुलिस द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए कार्यपालन यंत्री को निलंबित करने की सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने की मांग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।